पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने जानकारी दी है। राज्य सरकारें पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करें। मदद करने वाले राज्यों को 10% एक्स्ट्रा कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी। बीते 2 हफ्तों में लगभग 1.25 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग और बढ़कर 94% हो गई है। एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो रही है, ये बात उन्होंने कही है। मिडिल ईस्ट युद्ध पर विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। हम लगातार संघर्ष के दौरान संबंधित देशों के संपर्क में हैं। पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की है। दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता को देते हैं प्राथमिकता। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर आगे क्या कुछ कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि अब एलपीजी को लेकर कोई संकट नहीं है, राहत है, फिलहाल सिस्टम नॉर्मल है। देखिए, बिल्कुल पश्चिम एशिया के हालात को लेकर ईंधन आपूर्ति और जो देश में जो इसका असर है उसको लेकर यहाँ पर आज एक बार फिर से जो अंतर मंत्रालय समूह है उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है और काफी महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि किस तरीके से देश में ईंधन आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संकट है, ये जरूर बात मानी गई है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है और जो पैनिक बढ़ा था उसमें कमी आई है, ये भी कहा गया है। सुजाता शर्मा की ओर से जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी है कि जो यहाँ पर राज्य सरकारें हैं पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करें, उन्हें 10% एक्स्ट्रा कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी। साथ ही पिछले 2 हफ्तों में लगभग 1.25 लाख नए घरेलू कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं, ये उन्होंने कहा है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है। इसके अलावा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी वो ऑथेंटिक जो नंबर होता है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए वो की जा रही है। दैनिक बुकिंग में कमी आई है और कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग मिली है। तो एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो रही है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया है। इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि लगातार जो संघर्ष देखने को मिला है संबंधित देशों के संपर्क में है। ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में भारत बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीते कल ही कुवैत के क्राउन प्रिंस से बातचीत की है। दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा जो राजेश कुमार सिन्हा है शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी थे, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय फ्लैग वाले सभी जहाज और नागरिक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं है। 16 भारतीय नागरिक वो वापस लौटे हैं, कल की बात वो कर रहे थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कांडला जो है वहाँ पर ऑपरेशनल नॉर्मलाइज चल रहा है। फिलहाल पूरी स्थिति पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी अपडेट दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर और पैनिक ना हो, जो भ्रामक खबरें हैं उन पर भरोसा न करें, ये कहा गया है। तो पूरी तरीके से अंतर मंत्रालय समूह ने यहाँ पर ये जानकारी देते हुए जो ताजा स्थिति है ईंधन आपूर्ति को लेकर वो जानकारी साझा की। प्रदीप जी, पीएनजी नेटवर्क को विस्तारीकरण पर भी उन्होंने बात रखी। पीएनजी नेटवर्क किन किन राज्यों में कितना है, इसके बारे में इन डिटेल बताया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल, और जो जानकारी दी गई है यहाँ पर वो काफी खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रालय की नजर बनी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन बुकिंग जो बढ़कर 94% हुई है और जो कुछ कमी आई है क्योंकि जो पैनिक था वो संकट निपटा है और कहीं ना कहीं 83% रिफिल डिलीवरी अब हो रही है। जो कमोबेशी कहीं पर महसूस हो रही है उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। जमाखोरी के खिलाफ भी एक्शन वो लिया जा रहा है, इसको लेकर एक्शन ड्राइव चलाई गई है। राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है, ये कहा गया है। तो सीधे तौर पर कहें तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये आपूर्ति श्रृंखला अगर पीछे से नहीं आएगी तो निश्चित तौर पर ये संकट बनेगा और युद्ध के हालात हैं तो इसमें परिस्थितियां सामान्य नहीं की जा सकती। पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना है कि
कहीं ना कहीं आगे से जो स्थिति बनी हुई है, और अभी भी टैंकर हमारे जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट में है, करीब 22 टैंकर, जबकि 2 ईस्ट की तरफ है। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसके ठीक है। चलते, युद्ध संकट के चलते यहाँ पर नॉर्मल परिस्थितियां आने में वक्त लगेगा। लेकिन इस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिसमें डिलीवरी सिस्टम को अपडेट किया गया है। पैनिक ना होने की अपील बार बार की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।